अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर बोरान और गोंचा उस्मान और बाला के पास आए हुए थे। बोरान उस्मान की औलाद के बारे में बात करता है तो बाला वहाँ से उठकर दूसरे खेमे में आ जाती है। इस किस्त के आगाज़ में बाला साथ वाले खेमे में शरबत बना रही थी। गोंचा बाला के पास आकर कहती है, बाला बोरान अल्प की बात दिल पर मत लेना, उसकी नीयत बुरी नहीं थी। बाला कहती है, दिल पर लेने वाली कोई बात नहीं थी, और वैसे भी बोरान अल्प ने कुछ गलत नहीं कहा। हर बाप अपनी औलाद पर फ़ख्र करता है, मगर उस्मान साहिब वालिद नहीं बन सकते। दूसरी तरफ एनागोल किले में यासू निकोला के पास आता है और उसे बताते हुए कहता है, मैंने तोगाय को टैक्स दे दिया है। निकोला पूछता है, तोगाय का रद्द-ए-अमल क्या था? यासू कहता है, वो खुद पर बड़ा नाज किए बैठा था, अब वो खुद को खित्ते का तनहा हाकिम समझने लगा है। उसका कहना है कि कोनिया से वापस आने के बाद उस्मान मंगोलों का मातहत बन चुका है। ये सुनकर निकोला हैरान होता है और कहता है, उस्मान ने ज़रूर सुल्तान को एतमाद में ले लिया होगा, मगर गिहातू एक मुफलिस ताजिर की तरह है। उन्हें अपना तख्त बचाने के लिए सोने की ज़रूरत होगी। उन्हें सिर्फ सोने की परवाह है, उन्हें उस्मान या किसी और चीज़ की कोई परवाह नहीं। यासू कहता है, हम तो गाय को कब तक टैक्स अदा करते रहेंगे निकोला। ये सुनकर निकोला अपने तख्त से खड़ा हो जाता है और यासू के पास आते हुए कहता है, अगर तो गाय और उस्मान के दरमियान कोई सुलह है तो हमें उस सुलह को बर्बाद करना होगा। हमें उन दोनों को एक दूसरे से लड़वाना होगा। यासू पूछता है, हम ये कैसे करेंगे? निकोला कहता है, उमर सरदार के ज़रिए। ये सुनकर यासू एक तरफ जाते हुए कहता है, क्या हम अपने बिछाए गए जाल के लिए ना आ पाने वाले बुज़दिल से मदद मांगेंगे? निकोला कहता है, ज़रूर उस्मान ने उसे रोका होगा, मगर अब भी उमर बेतौगाय से नफ़रत करता है। वो जब अपनी लालच की आग में जल रहा है तो वो जल्द या बदेर मेरी मुट्ठी में आ ही जाएगा। यासू पूछता है, तौगाय और उस्मान के तल्लुकात कैसे ख़राब होंगे? निकोला कहता है, उमर बे अभी उस्मान की पनाह में है। उस जैसा अजीम शान सरदार तुम्हारे ख्याल में कब तक उस्मान को बर्दाश्त करता रहेगा? ये कहकर निकोला दोबारा अपने तख्त पर आकर बैठ जाता है। निकोला यासू से कहता है, तुमसे एक सवाल है यासू, अगर उमर बे तौगाय पर हमला करता है तो फिर क्या होगा? यासू मुस्कुराते हुए कहता है, उमर बे उस्मान का मातहत है, इसी वजह से उस हमले का ज़िम्मेदार उस्मान होगा। निकोला कहता है, बेहतरीन, अब सोने की मोहर लगी सुलह खून से बर्बाद होगी। इस बार उस्मान को मंगोल खूनियों से सुल्तान मसूद भी नहीं बचा सकेगा। निकोला अपने एक सिपाही से कहता है, मेरे लिए शराब लेकर आओ। फिर निकोला यासू से कहता है, अब मैं सब्र करूँगा और इंतज़ार करूँगा, उमर सरदार हिम्मत करके ज़रूर मेरे पास आएंगे। निकोला यासू से कहता है, तुम किले जाओ और मेरे पैगाम का इंतज़ार करो। ये सुनकर यासू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उस्मान अपने खेमे में एक नशिस्त पर बैठा था। इसी दौरान उस्मान को बोरान की कही गई औलाद वाली बात याद आती है। कुछ देर बाद बाला वहाँ आती है और वो भी उस्मान के पास आकर बैठ जाती है। बाला उस्मान को परेशान देखकर कहती है, आप इतने परेशान क्यों हैं? अगर औलाद नहीं हो रही तो उसकी वजह मैं हूँ। अगर आपको काबिल फ़ख्र वारिस हासिल नहीं हो पा रहा तो उसकी वजह भी आपकी बीवी यानी कि मैं ही हूँ। बाला उस्मान का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अपने वालिद अरतुरुल गाज़ी की बात करते हुए मैंने आपकी खुशी देखी है। अपना वारिस हासिल करना और उसे अपने पीछे कबीले में छोड़ जाना आपका हक़ है। उस्मान बाला से कहता है, वालिद मोहतरम की वसीयत मेरे ज़हन में है और यकीनन उस वसीयत को पूरा करने का वक्त आ चुका है। तुम ऐसा सोच कर अपने दिल को मज़ीद तकलीफ़ मत दो बाला, हर चीज़ अपने वक्त पर होगी। बाला मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि आप दुरुस्त फ़ैसला करेंगे और मैं ये भी जानती हूँ कि आप ऐसी खातून का इंतखाब करेंगे जिससे बाला को कम से कम तकलीफ़ हो, और इसी वजह से फ़ैसले में ताख़ीर हो रही है। उस्मान साहिब, आप ये जान लें कि मैं अपने मुक़द्दर पर राज़ी हूँ। अगली सुबह उस्मान सरदारी खेमे में अपने साथियों से कहता है, हम तोगाय के मामले को हल करने के लिए कोनिया में सुल्तान के साथ एक फ़ैसले तक पहुँचे थे, इसीलिए अब तोगाय के पास सफ़ीर भेजकर बातचीत करनी होगी। उस्मान गोगतोक की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब ये फ़र्ज़ गोगतोक को सौंपा जाएगा। गोगतोक कहता है, सार आँखों पर हजूर। बोरान उस्मान से कहता है, सोगोत में पनाह गुज़ीनों की रिहाइश के लिए जगह मुख्तस की जा चुकी है। उस्मान कहते हैं, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, उनकी सारी ज़रूरियात को पूरा करो। ये सुनकर बोरान और गोगतोक अपने सीनों पर हाथ रख कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस्मान बमसी साहिब और गुंदूज से कहता है, सरदारान, एक अहम मामले पर मशवरा चाहता हूँ। बमसी साहिब कहते हैं, बोले उस्मान साहिब, हम सुन रहे हैं। उस्मान कहते हैं, वैसे ये ज़ाती मामला महसूस होता है, मगर असल में ये काई कबीले के मुस्तकबिल का मसला है। उस्मान बमसी और गुंदूज को बताते हुए कहते हैं, उमर सरदार के साथ जारी मेरे इख्तलाफात से आप वाकिफ़ हैं। शेख अदबाली इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं कि मुझे मलून खातून से शादी करनी चाहिए। ये सुनकर गुंदूज और बमसी एक दूसरे की जानिब देखते हैं तो उस्मान कहता है, ये एक सियासी शादी होगी, मगर मैं आप लोगों की राय सुनना चाहता हूँ। बमसी साहिब कहते हैं, अगर ये शादी हमारे दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करती है तो ये फ़ैसला आपका दुरुस्त फ़ैसला साबित होगा। उस्मान साहिब, मलहुन आपके लायक ख़ानदान से है। बमसी साहिब कहते हैं, उस्मान साहिब, मैं जानता हूँ कहना आसान है, मगर फ़ैसला करना आपके लिए मुश्किल होगा। गुंदूज कहता है, मलून खातून हमेशा आपके साथ रही हैं उस्मान साहिब,
उड़ने वाली आग के मामले में भी और फिर जंग में भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी हैं। और वैसे भी आपकी औलाद की वालदा को जंगजू और आली नस्ब से होना चाहिए और ये सब खसूसियात मलून खातून में मौजूद हैं। उस्मान खड़े होते हुए कहता है, फ़िलहाल ये बात हमारे दरमियान रहेगी। बमसी साहब खड़े होते हुए कहते हैं, उस्मान लगता है आप बाला खातून को तकलीफ़ पहुँचने की परेशानी से दो चार हैं, मगर ताख़ीर का आप दोनों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस्मान, बाला को पहली ही फुर्सत में बताकर अपने कंधों के बोझ से छुटकारा हासिल कर लें। उस्मान कहता है, आज मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, वापस आकर कोई फ़ैसला लूँगा बमसी साहब। दूसरी तरफ उमर बे के कबीले में मलून खातून अपने सिपाहियों को इकट्ठा करती है और उनसे कहती है, अलाजा खातून के कहे के मुताबिक मेरे कुछ सिपाही उमर सरदार की नाफरमानी करने वाले हैं। ये सुनकर मलून का ख़ास सिपाही कहता है, हम होश संभालने से अब तक आपके साथ लड़ते आए हैं। मलहून कहती है, तो बताओ कौन है वो जो आप भी मेरी मातहती में रहना चाहते हैं। ये सुनकर तमाम सिपाही एक एक कदम आगे आ जाते हैं। मलहून का ख़ास सिपाही कहता है, आपने हमारी हर गलती का दिफा किया, आप हमारे लिए दवा बनी, आप बाद सिपाहियों की शादी करवाने की वजह बनी, इसीलिए हम सब आपके साथ हैं। ये कहकर तमाम सिपाही अपने सीनों पर हाथ रख लेते हैं। मलहून कहती है, नेकी भुलाई नहीं जाती, दुरुस्त बात है। एक सिपाही कहता है, हम अपनी चमकती तलवारें आपके हुक्म पर मियान से बाहर लाने के लिए तैयार हैं मलून खातून। ये सुनकर मलून खातून उस सिपाही के पास आती है और अपनी तलवार निकाल कर उसकी गर्दन पर रख लेती है। मलहून कहती है, आप लोग अपने इम्तिहान में फ़ेल हो चुके हो, तुम सब अपने सरदार से गद्दारी कैसे कर सकते हो। फिर मलून खातून अपने सिपाही की गर्दन से तलवार हटा लेती है और सिपाहियों को डांटते हुए कहती है, इस कबीले के सरबराह उमर सरदार हैं, अब उनकी नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। मलून कहती है, अगर किसी ने भी उमर सरदार की नाफरमानी की तो सबसे पहले मेरी फौलादी तलवार मियान से निकलेगी। ये कहकर मलून खातून वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उस्मान कहीं जाने के लिए अपना सामान घोड़े पर लाद रहे थे। इसी दौरान कुमराल अब्दाल वहाँ आते हैं और उस्मान से कहते हैं, क्या आप शिकार के लिए जा रहे हैं उस्मान साहिब? ज़रूर पहाड़ मेरे लिए भी उदास होंगे और मैं भी पहाड़ों के बिना उदास हूँ। मैं जंगल की आवाज़ों और दरख्तों के साए के लिए उदास हूँ। ये सुनकर उस्मान अपने घोड़े पर सवार होते हुए कहता है, तो चलें आप भी हमारे साथ चलें कुमराल अब्दाल, ताकि पहाड़ यतीम न रहें। इसके बाद वो सब अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर गुक्तोग और जारकुताई को मंगोल सिपाही तोगाई के डेरे की तरफ ला रहे थे। उनके साथ सल्तूक और गैंजी बेबी थे और उन सब की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। डेरे पर पहुंचकर उनकी आंखों से पट्टी उतार दी जाती है। इसी दौरान कुछ मंगोल सिपाही उनके पास आते हैं और गुक्तोग और जारकुताई से कहते हैं, तुम लोगों ने बालगाई को बदनाम किया था। ये कहकर वो उन पर हमला कर देते हैं। गुक्तोग और उसके सिपाही भी हरकत में आते हैं और वो भी उन पर जवाबी वार करते हैं। इसी दौरान जाम्बा वहाँ आता है और उन सबको छुड़ा लेता है। जाम्बा जारकुताई से कहता है, अपनी हालत तो देखो, तुमने चंगेज़ खान के कवानीन से गद्दारी की और तुर्कमानों के गुलाम बन गए। जारकुताई जाम्बा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, जारकुताई अल्लाह के कवानीन की बैत कर चुका है। ये सुनकर जाम्बा जैसे ही जारकुताई की तरफ बढ़ने लगता है तो गुक्तोग जाम्बा के रास्ते में आ जाता है। गुक्तोग जाम्बा से कहता है, हम उस्मान साहब के सफ़ीर बनकर आए हैं। इसके बाद गुक्तोग और उसके सिपाहियों की तलाशी ली जाती है और जाम्बा गुक्तोग को लेकर तोगाई के पास आ जाता है। तोगाई एक ऊंची सी जगह पर बैठा था। गुक्तोग तोगाई के पास आकर कहता है, उस्मान साहब टैक्स सल्जूकों को अदा करेंगे। ये सुनकर तोगाई कहता है, उस्मान ने आखिर अपने लिए दुरुस्त रास्ता चुन ही लिया, सोना आना चाहिए चाहे वो जहाँ से भी आए। तोगाई गुक्तोग से कहता है, हम तुम लोगों के नाखन और हड्डियों के सूख जाने तक टैक्स वसूल करते रहेंगे, तुम लोगों की हर सांस के बदले टैक्स लिया जाएगा। गुक्तोग कहता है, उस्मान साहब चाहते हैं कि तुम जान लो कि हम मुआहदे से मुखलिस हैं। तोगाई कहता है, उस्मान से कह दो अगर वो इस खित्ते में सांस लेना चाहता है तो उसे अपनी ताबेदारी जारी रखनी होगी। मेरी तलवार और गज़ब का साया उसके सर पर मौत के फरमान की तरह मुसल्लत रहेगा। तोगाई गुक्तोग से कहता है, अब जाओ और उस्मान से कहना कि तोगाई भी मुआहदे से मुखलिस रहेगा। ये सुनकर गुक्तोग वहाँ से अपने सिपाहियों के पास आ जाता है। इसके बाद गुक्तोग और बाकी सिपाहियों की आंखों पर पट्टियाँ बांध दी जाती हैं और मंगोल सिपाही उन्हें लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। इधर उस्मान अपने चंद सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुँच चुका था। कुमराल अब्दाल भी उनके साथ थे। एक जगह पर पहुंचकर उस्मान साहब लोगों को रुकने का इशारा करता है और फिर खुद नीचे बैठकर कुछ निशानात देखने लगता है। इसके बाद उस्मान नीचे से मिट्टी उठाकर अपने कपड़ों पर लगाता है तो उस्मान के सिपाही भी यही अमल दोहराते हैं। उस्मान कहता है, अब शिकार हमारी बू महसूस नहीं कर सकेगा। इसके बाद वो सब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उस्मान को एक छोटा सा हिरन नज़र आता है तो उस्मान उस पर तीर चलाने लगता है। ये देखकर कुमराल अब्दाल उस्मान के सामने आ जाते हैं और उस्मान को ऐसा करने से रोक लेते हैं। हिरन जब वहाँ से भाग जाता है तो उस्मान कुमराल अब्दाल से पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों किया कुमराल अब्दाल? कुमराल अब्दाल कहते हैं, वो बेचारा ज़ख्मी था, अल्लाह की ये खूबसूरत मखलूक ला इलाज तकलीफ़ में है। ये सुनकर उस्मान कहते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं कुमराल अब्दाल? आप हमें शिकार का कहकर हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कुमराल अब्दाल कहते हैं, माजरत चाहता हूँ जनाब, मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ से इसकी नस्ल ख़त्म ना हो। उस्मान कहते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा शिकार खेला जाता है। कुमराल अब्दाल कहते हैं, इसके आसार तलाश करना नामुमकिन है।
इसके कान बड़े हैं और आंखें शाहीन से भी ज़्यादा तेज़ हैं। ये शिकारियों की आवाज़ बहुत दूर से सुन लेता है। इन हिरनों का शिकार सिर्फ आप जैसे माहिर शिकारी का ही काम है। उस्मान पूछते हैं मगर इसकी नस्ल कम क्यों हो रही है? कुमराल अब्दाल कहते हैं मुअन्नस हिरनें मर्ज़ में मुब्तला हो गई हैं, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। कुमराल अब्दाल के इन्हीं अल्फाज के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।